प्रतिबद्ध वोटर सबके पास होता है, कम ज्यादा कुछ भी सही, लेकिन होता है। अगर पार्टी है तो 1% ही सही, लेकिन एक कमिटेड वोटर होता है उसके पास। भाजपा के पास एक बेस वोट था जो वाजपेयी के समय में एक सर्टेन लेवल तक पहुंचा, शायद 26% या कितना, जब वाजपेयी जी की सरकार हुई। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने अपने पर्सनैलिटी के कल्ट से, औरा से उसमें 8-9% और जोड़ दिया, तो 300 के पार चली गई पार्टी। बेस वोट सबके पास है, लेकिन जो असंबद्ध वोटर है ना, जो किसी के नाम का सिंदूर नहीं लगाए है, चुनाव में सरकार वही बनवाता है। वो किसके साथ जाएगा, सरकार वहां से बनती है। कौन किसका मित्र है ये तो आइडेंटिफाई है, उसका वोट पता है कि हमको मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भैया अभी सोचेंगे देखेंगे कौन बना रहा है, फिर उसके, वो बात जो संजीव कह रहे हैं वो बात वहां पर लागू हो जाती है कि हवा किसकी चल रही है। इसलिए जहां से भी ओपनिंग होती है इलेक्शन की, टेम्पो बनता है जहां से, वहां वो स्थान बड़ा महत्वपूर्ण, वो चरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं फिर इसको समाप्त करूंगा तो एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एकमात्र चुनौती ये है कि 14, 17 और 19 का टेम्पो वो मेंटेन रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो टेम्पो केवल एक ही दृश्य में मेंटेन रह सकता है जब मुजफ्फरनगर और कैराना 100% उसके साथ जागृत रहें। दोनों इशू वो जितने डाइल्यूट होंगे मानस पटल पर पश्चिम के, भाजपा के लिए उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी का टोटल सफलता और उनका प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो मुजफ्फरनगर और कैराना को डाइल्यूट कर सकते हैं। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्लर करना। क्या वो उन चित्रों को ब्लर कर सकते हैं पश्चिम के मानस पटल पर? अगर कर ले जाएंगे तो जय जय। और बसपा का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है, लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, भाजपा को बसपा से चाहे अनचाहे लाभ मिलेगा, मिल सकता है पश्चिम में, ये भी एक कोण है। इन 2 चरणों में शायद 28 सीटें तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस, गठबंधन और मायावती जी की पार्टी तीनों ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार लड़ा दिया। तो वो सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ के रख ही सकती है आसानी से अपने पास। अभी वोट नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि मिजाज तो यही बताता है। 2017 के चुनाव में जिन जिन स्थानों पर अखिलेश यादव और बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा, उनमें से 90% से ज्यादा सीटें ओपी सिंह की पार्टी ने जीती। आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बसपा भी महत्वपूर्ण फैक्टर है, भले ही वो मंच पर ना दिख रही हो, आपको हंगामे में, शोरगुल में नहीं दिख रही हो, लेकिन अगर उसके उम्मीदवार ने चरथवाल में 20,000 वोट काट लिया तो काट ही लिया। शहीदुज्जमा के परिवार का प्रतिनिधि है अगर, तो कुछ तो करेगा रोहित अग्रवाल जी। इसलिए वहां मसला कांग्रेस बहुत प्रभावी भूमिका में वहां नहीं है, वहां बसपा है जिसको देखना होगा। और बसपा पत्ते कितनी अच्छे से चल रही है, इसका एक उदाहरण लोगों के सामने है ही। उत्तर प्रदेश की 2 सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों में सिराथू और गोरखपुर शहर सदर, वहां बसपा ने अपने उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग से दिए हैं। लोग उसका भी अर्थ निकाल रहे हैं। इसलिए पश्चिम में बसपा को भी देखना होगा, क्योंकि मायावती के का पश्चिम से एक जुड़ाव भी रहा है, और दलित और मुसलमान, इनको अगर पश्चिम में देखें तो दोनों की तादाद अच्छी है और एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। जीतने के लिए ना सही,
हराने भर के लिए तो काफ़ी हो जाता है।